नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। मतलब दाद खाज खुजली जो काफ़ी दिनों पुरानी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे 1 2 5 दिन दवाई ले लेते हैं तब तो ठीक हो जाती है, फिर वापस हो जाती है ये फंगल इन्फेक्शन, खुजली चलना वगैरह। तो इसको परमानेंटली कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है, तो उसके बारे में अपन जो मेडिसिन काम में लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा कुछ घरेलू उपाय जो घर पे किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो ईस्ट इन्फेक्शन भी जिसको बोलते हैं, या फिर जहाँ पे दाद खाज खुजली होती है, तो वो फंगल इन्फेक्शन पहचानने के 2 3 सिम्टम्स होते हैं। जैसे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है मेनली तो जैसे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ग्रोइन एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे फिंगर्स में, हाथ पैरों में, स्कार्फ, हेड पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा नमी बनी रहती है जैसे गर्दन के बीच में, तो उन एरियाज पे ज़्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन, जो दाद खाज खुजली होती है वो। तो वहाँ उस जगह पे जैसे राउंड फॉर्म्स बन जाएगा, रिंग वॉर्म्स जिसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो राउंड फॉर्म्स में होता है। वो एरिया रेड रहेगा, जैसे लाल रहेगा, और उस पर बहुत ज़्यादा इचिंग चलेगी, खुजली चलेगी। जो मेनली जैसे जब मॉइस्ट होता है वो एरिया, नमी बनी रहती है, उस कंडीशन में ज़्यादा खुजली चलती है और बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर। ज़्यादातर तो मेनली जैसे नहा के आते हैं या फिर जैसे पसीने वगैरह आते हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन में खुजली वगैरह, रेडनेस होना बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। दोस्तों, इसको परमानेंट ठीक करने के लिए कुछ क्रीम्स और कुछ मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट आती है टर्बिनाफिन। दोस्तों, एक टर्बिनाफिन नाम करके टेबलेट आती है जो 200 से 250 mg तक आती है। उसको डेली आप एक टेबलेट लें और लगभग 6 से 7 दिन तक इसको रखें, मतलब कंटिन्यू रखें, डेली एक टेबलेट लें। इसके अलावा जो फ्लूकोनाजोल आती है, एक एंटी फंगल दवा, वो 150 mg में आती है। उसको आप डेली एक टेबलेट काम में लें, रात को ले लें या दिन में लें, लेकिन डेली सेम टाइम और सेम डे रखें, लगभग 6 से 7 दिन तक। और जैसे 6 से 7 दिन तक रखोगे तो 1 2 दिन में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 दिन में परमानेंटली इलाज हो जाएगा इसका। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जैसे लंबा समय भी ले सकता है, जैसे 7 से 14 दिन, इस प्रकार। इसके अलावा दोस्तों, कोई जगह पे जहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे ग्रोइन पार्ट्स में या फिर फिंगर्स में, तो उस जगह को अच्छे से सोप से, वाटर से वॉश करके और उसको सुखा के एकदम अच्छे से, और उसके बाद में एक केटाकोनाजोल 2% नाम करके क्रीम आती है, तो उस क्रीम को उस जगह पे अप्लाई करना है और लगभग 6 से 8 घंटे तक उसको लगाए रखना है। दिन में 2 से 3 बार इसको काम में लेना है। दोस्तों, ये जो टर्बिनाफाइन टेबलेट है और जो फ्लूकोनाजोल टेबलेट है, इसको आप नींबू पानी के साथ में काम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो यही ट्रीटमेंट आप जैसे 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है ये जो ट्रीटमेंट से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में 7 डेज में ठीक हो जाए, किसी में 14 डेज भी ले ले, लेकिन ये लेने के आपको 2 से 3 दिन में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ पर्सन्स की ऐसे रहती है कि पूरी बॉडी में इचिंग रहती है, पूरी बॉडी में खास खुजली चलती रहती है, तो उस कंडीशन में एक टेटमोसोल नाम करके सोप आती है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोनोसल्फिराम उसमें सॉल्ट रहता है मेडिसिन का। तो वो टेटमोसोल सोप आप यूज़ में ले सकते हैं नॉर्मल बाथिंग में, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लिए। दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट है आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से काम में ना लें। दोस्तों, बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। कुछ घरेलू उपाय मतलब कुछ लोग रहते हैं जैसे घर पे ही कुछ ना कुछ लगाते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। तो उसमें जैसे एलोवेरा जेल होता है, एलोवेरा जेल, तो उसको भी उस जगह पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे लगाने से राहत मिलती है। इसके अलावा जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसमें गुलाब जल मिला के लगाने से उसमें भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो टर्मेरिक जो हल्दी होती है, हल्दी का पाउडर में थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना के उसको लगाने से भी आराम मिलता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जो घरेलू उपाय में काम में ली जाती है। तो दोस्तों, ये जो एक्यूट स्टेज में डिजीज़ रहती है, जो फंगल इन्फेक्शन, दाद खाज खुजली रहती है, जो कम मतलब थोड़ी जगह पे रहती है और अभी हुई है, तो उस कंडीशंस में ये घरेलू उपाय काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी के पिछले 7-8 महीनों से या फिर 2-3 महीनों से दांत खाज खुजली है तो उनको जो मेडिसिन वगैरह है उसको ही काम में लेनी चाहिए, उससे ही रिलीफ मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये कई प्रकार का होता है, जैसे टीनिया कैपिटस होता है जो कि मेनली सर के ऊपर जो स्कार्फ एरिया होता है वहाँ पे हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा जो टीनिया कॉर्पोरिस होता है जो नॉर्मल हाथ पैरों में वगैरह में हो जाता है, और या फिर जो टीनिया क्रूडिस होता है जो जेनाइटल पार्ट्स जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है। मेनली तो ये 3 प्रकार के फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं लगभग सभी पीपल्स के, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे टीनिया मैनम होता है, टीनिया पेडिस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों ये सारे फंगल इन्फेक्शंस है, तो इसमें आप ये जो टर्बिनाफिन टेबलेट्स है, फ्लूकोनाजोल है, केटाकोनाजोल 2% क्रीम है, इसको काम में ले सकते हैं, और जो टेबलेट्स हैं उनको आप नींबू पानी के साथ में काम में लें। दोस्तों इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कुछ चीज़ अवॉइड करनी रहती है, कुछ चीज़ प्रिवेंट करनी रहती है, इसमें भी वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसको ठीक करने में। जैसे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, अंडरवियर वगैरह या फिर जो इनर वियर वगैरह होती है, तो उनकी साफ़ सफाई और शरीर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ज़्यादातर बारिश के मौसम में या फिर अभी जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो उस कंडीशंस में जैसे शरीर में नमी बनी रहती है, अंडर गारमेंट्स अच्छे से सफाई नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप अंडर गारमेंट्स को, टॉवल्स वगैरह को, हैंकी को अच्छे से वॉश करके और उनको धूप में लगा के अच्छे से सुखाएं और उसके बाद ही यूज़ में दें। इसके अलावा दोस्तों कुछ खाने होते हैं, जैसे खाने मतलब जैसे स्पाइसी फूड्स वगैरह हो गए, या फिर जो सुबह का खाना कोई शाम को खाता है, शाम का खाना सुबह खाता है, जिसको बासी खाना बोलते हैं, तो उसका उपयोग करने से भी ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेनली तो अगर बॉडी में जैसे मॉइस्ट बनी रहती है, चाहे वो पसीने की वजह से बनो और या फिर चाहे कोई भी कारण हो सकता है इसका, तो उसकी वजह से फंगल ईस्ट होता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं उस बॉडी पार्ट में। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।